महागौरी के पावन चरणों में शीश नवाते हैं, हम सब शीश नवाते हैं। महागौरी की आओ मिलकर गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। महागौरी के पावन चरणों में शीश नवाते हैं, चरणों में शीश नवाते हैं। महागौरी की आओ मिलकर गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय महागौरी माँ, करो भक्त जनों पे कृपा, करो भक्त जनों पे कृपा। जय जय महागौरी माँ। जय माता दी भक्तों, जय माँ महागौरी जी। भक्तों, आज 8वां नवरात्रा है। जी हाँ, 8वां नवरात्रा यानी माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी का दिन। आज हम पूजेंगे, ध्याएंगे माँ महागौरी को। आइए भक्तों, ध्यान लगाते हैं महागौरी के चरणों में। भक्तों, शिव और शक्ति युगों युगों से युगल हैं। माता पार्वती ने अलग अलग समय अलग अलग अवतार लिए हैं। कभी उमा, कभी पार्वती, कभी शैलपुत्री तो कभी ब्रह्मचारिणी। वैसे ही महादेव को वर रूप में पाने के लिए राजा हिमालय और रानी मैना के यहाँ जन्मी एक कन्या, जिसका नाम रखा गया महागौरी। जी हाँ, नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी को पूजने का विशेष महत्व है। पर्वत राजा की पुत्री ने जब पाया बचपन, शिव जी का तप करने को तब ही बना था मन। खेलने कूदने की आयु में वो तप करती थी। जय जय शिव शंकर जय भोले सदा सुमरती थी। ठान लिया उसने था वर में शिव को पाना है। अब शिव जी ने मेरे भक्ति को ना जाना है। दोनों आंखें बंद करे शिव शंकर जी का ध्यान। सोच रही शिव बनते हैं कब तक मुझसे अनजान। कौन सा दिन होगा जब मुझको दरस कराते हैं, शिव जी दरस कराते हैं। मेरे प्यासे दो नैनों की कब वो प्यास बुझाते हैं, शिव कब प्यास बुझाते हैं। जय जय महागौरी माँ, करो भक्त जनों पे कृपा, करो भक्त जनों पे कृपा। जय जय महागौरी माँ। जी हाँ भक्तों, वर्षों बीतते गए, समय चक्र अपनी गति के साथ घूमता रहा और गौरा मैया का रूप कठोर होता गया। यहां तक कि उनका शरीर कमजोर पड़ता गया, काला पड़ता गया। लेकिन गौरा टस से मस नहीं हुई। वो मानो हिमाचल की पुत्री यानी गौरा हिम का एक टुकड़ा बन गई थी, जम गई थी एक ही स्थान पर। अपने शिव की धुनी रमाए और उनकी प्रतिमा को, उनके रूप को अपने नैनों में बंद किए। महादेव के ध्यान में भी आता गौरी का चित्र। सोच में पड़ जाते थे वो भी देख के भक्ति विचित्र। तप में रंग गौरा रानी का पड़ गया कितना काला। शक्ति का शिव को पाने का ये ढंग था निराला। बीते वर्षों पर दिल भर भी किया न कोई उपाय। शिव को पाने को गाती वो ओम नमः शिवाय। वैसे तो शिव और शक्ति सदा साथ में रहते। करने को कल्याण जगत का लीला दोनों रचते। अब इसके आगे का सबको प्रसंग सुनाते हैं, सबको प्रसंग सुनाते हैं। कब भोले बाबा गौरा के नाथ कहते हैं।
हाँ नाथ कहाते हैं। जय जय महागौरी माँ, करो भक्त जनों पे कृपा, करो भक्त जनों पे कृपा। जय जय महागौरी माँ। जब महादेव ने देखा कि महागौरी के तप की शक्ति से उनके भीतर एक प्रेम अग्नि का रूप लिए है, तो वे व्याकुल हो उठे, अधीर हो उठे और अपनी सवारी बैल नंदी को आदेश दिया कि तुरंत मुझे मेरी गौरा के समीप ले चले। मैं व्याकुल हो रहा हूं, व्याकुल हो रहा हूं। पल भर में नंदी पहुंच गए शिव जी को लेके वहां। माँ पार्वती गौरा के रूप में तप करती थी जहाँ। कहा खोलो नयन ओ देवी, देखो हम आए हैं। अपनी पत्नी के रूप में तुमको अपनाए हैं। फिर कलश उठाया गंगा जल का, गौरा के तन पर डाला। चंदा के जैसे चमक उठा, तन पड़ा था जो भी काला। गौरवर्ण हुआ गौरा जी का, शिव ने था नहलाया। तभी से गौरा ने महागौरी नाम था ये पाया। जब भक्ति सच्ची करो शिव मिलने आते हैं, सबसे मिलने आते हैं। मेरे प्यासे दो नैनों की कब वो प्यास बुझाते हैं, शिव कब प्यास बुझाते हैं। जय जय महागौरी माँ, करो भक्त जनों पे कृपा, करो भक्त जनों पे कृपा। जय जय महागौरी माँ। तब से ही माता पार्वती ने महागौरी मां का रूप सजाया। उनकी 4 भुजाओं में कमल, त्रिशूल, अभय मुद्रा और वर मुद्रा ने स्थान लिया। त्रिशूल प्रतीक है 3 गुणों का, कमल है शांति का और दोनों मुद्राएं अभय और वर हैं कृपा का प्रतीक। तो बोलिए महागौरी की। 8वें नवरात्रि को होती है गौरा की भक्ति। महातप करने वाली ऐसी जग में न कोई शक्ति। नवरात्रों का 8वां दिन अष्टमी कहलाता है। महागौरी के पावन रूप को पूजा जाता है। घर घर मंदिर मंदिर में कन्या जमाई जाती। हलवा पूरी और चने संग चुनरी ओढ़ाई जाती। सच्चे मन से करता जो महागौरी का ध्यान। दुर्गा माँ का रूप ये 8वां करता है कल्याण। महागौरी को पूजने वाले भव तर जाते हैं, भव से वो तर जाते हैं। मेरे प्यासे 2 नैनों की कब वो प्यास बुझाते हैं, शिव कब प्यास बुझाते हैं। जय जय महागौरी माँ, करो भक्त जनों पे कृपा, करो भक्त जनों पे कृपा। जय जय महागौरी माँ। महागौरी के पावन चरणों में शीश नवाते हैं, हम सब शीश नवाते हैं। महागौरी की आओ मिलकर गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। महागौरी के पावन चरणों में शीश नवाते हैं, चरणों में शीश नवाते हैं। महागौरी की आओ मिलकर गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय महागौरी माँ, करो भक्त जनों पे कृपा, करो भक्त जनों पे कृपा। जय जय महागौरी माँ। जय माता दी भक्तों, जय मां महागौरी जी। भक्तों, आज 8वां नवरात्रा है। जी हां, 8वां नवरात्रा यानी
माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी का दिन। आज हम पूजेंगे, ध्याएंगे माँ महागौरी को। आइए भक्तों, ध्यान लगाते हैं महागौरी के चरणों में। भक्तों, शिव और शक्ति युगों युगों से युगल हैं। माता पार्वती ने अलग अलग समय अलग अलग अवतार लिए हैं। कभी उमा, कभी पार्वती, कभी शैलपुत्री तो कभी ब्रह्मचारिणी। वैसे ही महादेव को वर रूप में पाने के लिए राजा हिमालय और रानी मैना के यहाँ जन्मी एक कन्या, जिसका नाम रखा गया महागौरी। जी हाँ, नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी को पूजने का विशेष महत्व है। पर्वत राजा की पुत्री ने जब पाया बचपन, शिव जी का तप करने को तब ही बना था मन। खेलने कूदने की आयु में वो तप करती थी। जय जय शिव शंकर जय भोले सदा सुमरती थी। ठान लिया उसने था वर में शिव को पाना है। अब शिव जी ने मेरे भक्ति को ना जाना है। दोनों आंखें बंद करे शिव शंकर जी का ध्यान। सोच रही शिव बनते हैं कब तक मुझसे अनजान। कौन सा दिन होगा जब मुझको दरस कराते हैं, शिव जी दरस कराते हैं। मेरे प्यासे दो नैनों की कब वो प्यास बुझाते हैं, शिव कब प्यास बुझाते हैं। जय जय महागौरी माँ, करो भक्त जनों पे कृपा, करो भक्त जनों पे कृपा। जय जय महागौरी माँ। जी हाँ भक्तों, वर्षों बीतते गए, समय चक्र अपनी गति के साथ घूमता रहा और गौरा मैया का रूप कठोर होता गया। यहां तक कि उनका शरीर कमजोर पड़ता गया, काला पड़ता गया। लेकिन गौरा टस से मस नहीं हुई। वो मानो हिमाचल की पुत्री यानी गौरा हिम का एक टुकड़ा बन गई थी, जम गई थी एक ही स्थान पर। अपने शिव की धुनी रमाए और उनकी प्रतिमा को, उनके रूप को अपने नैनों में बंद किए। महादेव के ध्यान में भी आता गौरी का चित्र। सोच में पड़ जाते थे वो भी देख के भक्ति विचित्र। तप में रंग गौरा रानी का पड़ गया कितना काला। शक्ति का शिव को पाने का ये ढंग था निराला। बीते वर्षों पर तिल भर भी किया न कोई उपाय। शिव को पाने को गाती वो ओम नमः शिवाय। वैसे तो शिव और शक्ति सदा साथ में रहते। करने को कल्याण जगत का लीला दोनों रचते। अब इसके आगे का सबको प्रसंग सुनाते हैं, सबको प्रसंग सुनाते हैं। कब भोले बाबा गौरा के नाथ कहते हैं, हाँ नाथ कहते हैं। जय जय महागौरी माँ, करो भक्त जनों पे कृपा, करो भक्त जनों पे कृपा। जय जय महागौरी माँ। जब महादेव ने देखा कि महागौरी के तप की शक्ति से उनके भीतर एक प्रेम अग्नि का रूप लिए है, तो वे व्याकुल हो उठे, अधीर हो उठे और अपनी सवारी बैल नंदी को आदेश दिया कि तुरंत मुझे मेरी गौरा के समीप ले चले। मैं व्याकुल हो रहा हूं, व्याकुल हो रहा हूं। पल भर में नंदी पहुंच गए शिव जी को लेके वहां। माँ पार्वती गौरा के रूप में तप करती थी जहाँ। कहा खोलो नयन ओ
हम आए हैं। अपनी पत्नी के रूप में तुमको अपनाए हैं। फिर कलश उठाया गंगा जल का गौरा के तन पर डाला। चंदा के जैसे चमक उठा तन पड़ा था जो भी काला। गौर वर्ण हुआ गौरा जी का शिव ने था नहलाया। तभी से गौरा ने महागौरी नाम था ये पाया। जब भक्ति सच्ची करो शिव मिलने आते हैं, सबसे मिलने आते हैं। मेरे प्यासे दो नैनों के कब वो प्यास बुझाते हैं, शिव कब प्यास बुझाते हैं। जय जय महागौरी माँ, करो भक्त जनों पे कृपा, करो भक्त जनों पे कृपा। जय जय महागौरी माँ। तब से ही माता पार्वती ने महागौरी माँ का रूप सजाया। उनकी 4 भुजाओं में कमल, त्रिशूल, अभय मुद्रा और वर मुद्रा ने स्थान लिया। त्रिशूल प्रतीक है 3 गुणों का, कमल है शांति का और दोनों मुद्राएं अभय और वर हैं कृपा का प्रतीक। तो बोलिए महागौरी की। 8वें नवरात्रि को होती है गौरा की भक्ति। महातप करने वाली ऐसी जग में न कोई शक्ति। नवरात्रों का 8वां दिन अष्टमी कहलाता है। महागौरी के पावन रूप को पूजा जाता है। घर घर मंदिर मंदिर में कन्या जमाई जाती। हलवा पूरी और चने संग चुनरी ओढ़ाई जाती। सच्चे मन से करता जो महागौरी का ध्यान। दुर्गा माँ का रूप ये 8वां करता है कल्याण। महागौरी को पूजने वाले भव तर जाते हैं, भव से वो तर जाते हैं। मेरे प्यासे 2 नैनों की कब वो प्यास बुझाते हैं, शिव कब प्यास बुझाते हैं।